अंबाला कैंट में 1857 की क्रांति में शहीद हुए लोगों की याद में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य का जायजा लेने हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पहुंचे। विज ने इस दौरान अधिकारियों को प्रोजेक्ट के बदलाव की राय दी। नेशनल हाईवे पे ये प्रोजेक्ट होगा और मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति, कोई बस कार यहाँ रुककर बिना देखे यहाँ से जाए। एक दृष्टिकोण होता है। हर चीज में आदमी अपने नजरिए से देखता है। जो सकारात्मक जिनकी सोच होती है उनको भरा हुआ, आधा भरा हुआ गिलास नजर आता है। जिनकी नकारात्मक होती है उनको आधा खाली गिलास नजर आता है। कांग्रेस की और राहुल गांधी की नकारात्मक सोच, इनको यही कुछ नजर आता है। 20 लाख करोड़ रुपए का इनपुट दिया है, वो इनको नजर नहीं आता। इन्होंने कहा था जीडीपी का कम से कम 6 या 7% ये जो लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण व्यापार पे असर पड़ा, सरकार को मदद करनी चाहिए। सरकार ने 10% जीडीपी का मदद की, तो उसके नतीजे निकलने में टाइम लगेगा। इन्होंने कभी उसकी सराहना नहीं की। इनको कभी नजर नहीं आता, सकारात्मकता कभी नजर नहीं आती है। चाहे वो चाइना के बॉर्डर पर हमारे सैनिकों का संघर्ष हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा पर खड़े होकर पाकिस्तान के दांत खट्टे किए जाएं, उसके ये सबूत मांगते हैं। ये नकारात्मकता से भरे हुए लोग हैं। ये देश का भला नहीं चाहते हैं, देश का नुकसान चाहते हैं। ये सब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। हरियाणा डेमोक्रेटिक नहीं, कुछ लोगों ने आके वहाँ पे ये कार्रवाई करने की कोशिश की थी। उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी को भी इस प्रकार की गतिविधियां चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सर, शशांक सिंह आनंद की जो जांच, नहीं, अच्छी बात है। जो कांग्रेस गठबंधन से बनी हुई सरकार है, उन्होंने इसका निष्कर्ष सामने आने के लिए, रोकने के लिए पूरी कोशिश की है। अब एक मामला सामने आ गया, उसकी सच्चाई तो आनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने की जो आदेश दिए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसकी पूरी सच्चाई सामने आएगी। किया जाए अंबाला जो 120वें नंबर पर सर, कब तक पूरा होगा सर? कितने की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट? बहुत वैभव प्रोजेक्ट ये बन रहा है। आसपास कहीं भी हरियाणा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। आज़ादी की पहली लड़ाई जो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी, उसकी याद में ये बनाया जा रहा है और इसमें 2000 की कैपेसिटी का ओपन एयर थिएटर बना रहे हैं, जिसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई अंबाला से शुरू हुई और रंगून में जाके जब बहादुर शाह जफर को दफनाया गया
तब तक का सारा इतिहास, झांसी की रानी, तांत्या टोपे, हरियाणा में कहाँ कहाँ पर उस वक़्त लोग लड़े अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, देश में कहाँ कहाँ लड़े, ये सारा इतिहास म्यूज़ियम में भी दिखाया जाएगा और ओपन एयर थिएटर में भी लाइट एंड साउंड प्रोग्राम के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसको बहुत बड़ी कंपनियों से बनाने का विचार है। ये 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, पर इसमें अभी कुछ कमियां हैं। जो कार पार्किंग का इतने बड़े प्रोजेक्ट का अभी इसमें बनना है, कार पार्किंग बनाएंगे और इसमें 9 मंजिल का बीच में टावर बन रहा है। ये जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी उसमें रोटी और कमल के फूल का बहुत बड़ा महत्व था। मैसेज जो भेजे गए थे वो इसके माध्यम से भेजे गए थे, इसलिए इसके बीच में जो टावर बनाया जाएगा वो कमल के फूल का टावर बनाया जा रहा है और वो फूल 9 मंजिल ऊंचा होगा, यानी दूर से ही आने जाने वालों को सबको वो प्रेरित करेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उम्मीद है कि ये तो कह रहे हैं कि दिसंबर में, पर मैं चाहता हूँ कि मार्च अप्रैल में बन के तैयार हो जाना चाहिए। अम्बाला से